सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीपक जी जैन साहब जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। संदीप जय जिनेन्द्र। सुरेश जी सब अपना जय जिनेन्द्र। सन्मति जी मरलेचा जय जिनेन्द्र। सोना जी जैन, महेंद्र जी साहब कोठारी सादर जय जिनेन्द्र। आप जितने भी लोग कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अभी लगभग 1 मिनट और बाकी है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। सोनू जी संचेती, रंजना दुग्गड़ जी जय जिनेन्द्र। पेश आप सभी को देख के बहुत खुशी होती है। सादर जय जिनेन्द्र। अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि यह बात जो 2 दिन की कार्यशाला होने जा रही है देवताओं के स्वरूप पे, आप उसे सुनकर बहुत अधिक प्रमुदित होंगे, खुश होंगे। सूरज जी सब बाफना जय जिनेन्द्र। वीणा जी गादिया जय जिनेन्द्र। सरला जी महनोत जय जिनेन्द्र। रेखा बोथरा बैद जय जिनेन्द्र। संदीप जी जैन, हीरा भाई जी जय जिनेन्द्र। ममता सुमित जी बोहरा जय जिनेन्द्र। संदीप जी जैन, कैलाश चंद जी गोयल, थैंक यू अंकल जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र। शांतिलाल जी सर जैन जय जिनेन्द्र। संदीप जी, वीणा दीदी। चलिए समय लगभग हो चुका है तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। दिव्य जिनका तेज है, 5वें देवलोक के जो इंद्र है, ऐसे महामना आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में मेरा वंदन। उत्कृष्ट पुण्याई के धारक 5वें आर्य में ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में मेरा शत वंदन। जिनको हमने पाया बहुत अधिक पुण्याई से, ऐसे महान संघ महानिर्देशिका साधु प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत वंदन। आप सभी से पुष्पाली जैन जय जिनेन्द्र। ललित जी बंसारी जय जिनेन्द्र। सुशील जी मिश्रा, आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें। अभी भी शेयर करें, बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि यह बात आपके द्वारा जिन लोगों तक पहुंचेगी तो एक धर्म का एक व्यवस्थित स्वरूप देवताओं के बारे में हम जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का विषय देवलोक का स्वरूप। देखिए, जब कोई इंसान धर्म में आगे बढ़ता है तो कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उसके बहुत फेवरेट होते हैं। तो जैसे मैंने अभी व्रतों की कार्यशाला ली थी, वह भी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। साथ में लोक का स्वरूप भी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, और देवताओं के बारे में तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है कि क्या होती है देव योनि, कैसे सब देवता काम करते हैं। बचपन से जो सबसे ज्यादा हमारी आस्था का केंद्र होता है वह देवलोक होता है कि यानी कि भगवान के समर्पित कर दो जो भी बात है तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे बहुत सारे देवताओं के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में और बहुत सारी बातों के बारे में बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपके सामने आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ अपनी प्रस्तुति को। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। आज देव का स्वरूप कैसा होता है, तो दिव्यंती निरुपम क्रीडाम नुभवंती इति देवाः। थोड़ा कुछ एडजस्ट कर लीजिएगा, संस्कृत थोड़ा बोलना चाहूंगी आज। जो निरुपम क्रीड़ा का अनुभव करते हैं, यानी जो उत्कृष्ट, निरुपम यानी जिस इतना जो बहुत अधिक अनुपम हो, ऐसी प्रकार की वस्तुओं का जो अनुभव करते हैं जिनके पौद्गलिक सुख उत्कृष्ट हो। देखिए, हम जहां पर है, नरक का वर्णन हमने सुना, वहां कोई भी प्रकार का पौद्गलिक सुख है ही नहीं, और हम जिस वर्तमान जन्म में है वहां पे भी पौद्गलिक सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होती है। सतत मेहनत के बाद हम पौद्गलिक सुखों का बहुत अच्छे से हम उनको ले पाते हैं, उनका हम उपभोग कर पाते हैं। लेकिन देवताओं में ये सभी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलती है। आप जहां जन्म लेते हैं वहां 100 सुख है, आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की फैसिलिटीज वहां रहती हैं। साथ ही देखिए कि यह जो देवता होते हैं वह अपने हिसाब से कई प्रकार के स्थानों पर जा सकते हैं, और साथ ही
यह देवताओं का शरीर वेक्रिय होता है, यानी कि इनमें हड्डी, मांस, खून जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। और यह देवताओं का शरीर समचतुरस्र संस्थान, यानी कि एक परफेक्ट फॉर्मेट में होता है। कोई छोटा, कोई बहुत लंबा, या किसी का शरीर आड़ा टेढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक परफेक्ट फॉर्मेट में इनकी बॉडी होती है। साथ ही यह बहुत अधिक रिद्धि संपन्न होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं ना, यश जिनका बहुत अधिक हो। वैसे ही देवताओं में भी उत्तरोत्तर जैसे जो देवलोक आते हैं, क्यों देवताओं के प्रकार बनते हैं, तो इसमें एक मैटर यही भी बात करती है कि उनकी रिद्धियां बहुत उत्कृष्ट होती जाती है। जैसे ऊपर 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 के देवलोक आते हैं, वैसे तो देखिए देवताओं में भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। अब आप बोलेंगे देवताओं में लड़ाई झगड़े का क्या कारण है, जब सबको सब सुख है। हर जीव को सुख समान नहीं मिलता है। हम यहाँ पे भी राजाओं के बारे में सुनते हैं कि अभी भी सुनते हैं, ये देश ने उस पर आक्रमण कर लिया, उसको अपने अंडर में करना चाहा। तो देवताओं में भी लड़ाई झगड़े होते हैं सीमाओं को लेकर, उनके द्वारा वहां पे जो देवियां उपस्थित होती है उनको लेकर। साथ ही उनके जो रत्न होते हैं, जैसे रिद्धियां बढ़ती तो उनके पास और मूल्यवान रत्न होते हैं। तो देखिए आकर्षण यहाँ पे भी है, तो इन चीजों का आकर्षण वहां पे भी है, क्योंकि वह चौथे गुणस्थान में है और हम पांचवें गुणस्थान में। अगर हम व्रत धारण करते हैं तो हम पांचवें गुणस्थान में ऑटोमेटिकली ही आ जाते हैं। तो बस वैसे ही देखिए वहां पे रत्नों को लेके भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक अभी मुख्य बात बता रही हूँ, फिर धीरे धीरे हम चलेंगे पूरे प्रकारों पे। कुछ बेसिक जानकारी जानना जरूरी होता है, ताकि जब मैं आपको अनेक शब्द बोलूं या सेनापति शब्द बोलूं या कुछ ऐसे शब्द का उपयोग जब मैं बार बार करूंगी, तो आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर रहे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो मुझे पहले कुछ अच्छी जानकारी के द्वारा, अच्छे तथ्यों के द्वारा वो जानकारी देना जरूरी है। तो बस इसी प्रकार से यह जो देवलोक होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि सभी देव धार्मिक ही होते हैं या सम्यक्ति ही होते हैं। इनमें जो 5 अनुत्तर देव के विमान है उनके बारे में मान्यता है कि वहां सम्यक्ति देव ही होते हैं। बाकी जगह मिथ्यात्वी देव भी पाए जा सकते हैं, यानी कि भवनपति से लेकर 21वें देवलोक तक मिथ्यात्वी देव भी होते हैं और सम्यक्ति देव भी होते हैं। ओके, तो बस यह जो देव होते हैं इनके द्वारा ही जो उत्कृष्ट जिनका नामकरण उपार्जन होता है तीर्थंकरों का, उनका जन्मोत्सव भी देवता ही मनाते हैं और धरती पे आते हैं। उन्हें जो धार्मिक देव होता है, अब देखिए यह बात जब मैं सीख रही थी तो मैं सत्या जी को भी बोलती थी ऐसा क्यों होता है, देवताओं को तो सब पता रहता है। तो उन्होंने बोला मनुष्य जाति में भी सबको पता है कि धर्म करना अच्छा होता है, फिर भी अगर 300 लोगों का परिवार वहां रहता है लेकिन सुनने तो 50 लोग ही जाते हैं धर्म को, ऐसा क्यों होता है। तो बस ऐसे ही रुचि का विषय होता है कि जो सम्यक्ति देव होता है वो तीर्थंकरों की उपासना अच्छे से करता है, वह बैठता है, धर्म को श्रवण करता है और ऐसा सोचता है। देखिए देव योनि में भी देवता ऐसा सोचता है, 6 बातों के बारे में चिंतन सतत करता है। कौन? जो सम्यक्ति देव होता है, जो धार्मिक देव होता है, कि मुझे कब मनुष्य जन्म मिलेगा, कब मुझे आर्य क्षेत्र मिलेगा, कब मुझे उत्तम कुल मिलेगा, कब मुझे स्वास्थ्य से भरपूर पूर्ण स्वस्थ इंद्रियां प्राप्त होगी, कब मुझे सच्चे गुरु का सहयोग होगा और कब मैं त्याग प्रत्याख्यान करके इस जन्म मरण से मुक्त होऊंगा। यह एक सम्यक्ति देव के मन में सतत ये बात चलती रहती है। तो आप जितने सुनने वाले हैं ये सब चीज आप कर रहे हैं, यानी कि हम देवताओं को धोख रहे हैं और देवता हमारे जैसा बनना चाह रहे हैं जो 5वें गुणस्थान धारक है, जो 6ठे गुणस्थान धारक है। तो सोचिए, थोड़ा चिंतन कीजिए और अपने जीवन में डूब डूब के कूट के धर्म को भरिए। मेरी तो यही इच्छा रहती है कि धर्म के सही स्वरूप को जानेंगे तो ही हम पार पड़ पाएंगे। और देखिए देव योनि में जाने की इच्छा क्यों होती है, क्योंकि जीव जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करता है तब तक वह चाहता है कि उसे अच्छी योनि में जीवन व्यतीत करना पड़े। वह कभी नरक में जाता है, कभी तिरंज में जाता है, लेकिन शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचार, शुद्ध धर्म को जानने वाला, शुद्ध धर्म को मानने वाला, शुद्ध धर्म को फैलाने वाला, शुद्ध धर्म की बातें सिखाने वाला, ये सभी जीव ही देवगति में उत्कृष्ट देवगति को प्राप्त करते हैं। तो बस विश्वास कीजिए, मुझे बहुत ऐसा मन में लगता है कि इतना अच्छा सब चीज जैन धर्म में मिला है या अन्य धर्मों में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन इंसान की सोच उन अच्छी बातों की तरफ कम जा रही है। तो बस यही बदलाव करना है कि हम उन चीजों के बारे में जाने, माने और आचरण में लाएं। तो बस बातें करते करते मेरा तो बहुत अंतःकरण से इच्छा रहती है कि अच्छे से सब सीख जाए इन बातों के बारे में। बस तो अब हम बात करेंगे जो देवताओं के बारे में बात बताई। आज मैं सिर्फ जन्म की बात बताऊंगी, कल के लिए मैं मरण रखूंगी। कुछ टॉपिक्स आज इंक्लूड किए हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में कल बताऊंगी। तो देखिए देवताओं की जो उत्पत्ति होती है वह कैसे होती है। हमने
हल्की सी रोटी सेक कर हमने तवे पे रखी तो रोटी कितनी फास्ट फूलती है एकदम, आप चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ये रोटी दब जाए। बस वैसे ही देवताओं के अंदर शैया होती है, पूरे देवलोकों में अलग अलग उनकी व्यवस्था होती है, उनमें शैया होती है, उन शैयाओं पे देवदुष्य वस्त्र रखा हुआ रहता है और बस जब भी किसी देवता का जन्म वहां होता है वह शैया फूल जाती है और फूलते ही कुछ ही समय में यानी कि पर्याप्ति पूर्ण करते ही 25 वर्ष का नवयुवक समान देवता उस देवी दुष्य वस्त्र को हटाकर उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। वहां कोई बचपन नहीं होता है, वहां कोई देवी देवताओं के द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती कि इसका ये बच्चा है, इसकी ये संतान ये है, इसको पुत्र है या पुत्री है। जी नहीं, वहां वेक्रिय शरीर होता है। वेक्रिय शरीर वाले जीवों के कभी संतानोत्पत्ति होती ही नहीं है। तो यह बात आपको जानना अवश्य है। और बस वही देवताओं को जो आहार होता है। अब देखिए हम लोग कैसे खाना खाते हैं, मुंह के द्वारा, हमारा कवल आहार होता है और तिर्यंच भी मुंह के द्वारा ही खाते हैं। लेकिन देवता देखिए हर प्रकार के खाना खाने लायक होते हैं, लेकिन वह कभी भी एक जगह बैठ के थाली में हजारों टाइप का आइटम आ रहे हैं, वैसा कभी नहीं होता है। वह रोम आहार करते हैं, यानी कि जो भी चीज जो उन्हें पसंद हो, जो उन्हें अच्छी लगती है, जो एकदम श्रेष्ठ पदार्थ जो हम दुनिया के बोल सकते हैं, उन सब चीजों का वह जब भी भूख लगती है तो सिर्फ रोम आहार करते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जैसे हमने सुनना है कि 40 साल तक किसी को पेटी में बंद कर दिया तो वह कवल आहार नहीं कर पाएगा, लेकिन रोम आहार, जो हमारे शरीर में रोम होते हैं ना, छेद होते हैं जिसमें एक एक बाल रहता है, तो बस उसको हम रोम बोलते हैं। तो देवताओं में रोम आहार रहता है, न कि कवल आहार रहता है। कुछ कुछ जानकारी इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है कि बेसिक्स बहुत ईजी है, लेकिन हमें ध्यान रहे, पता रहे कि देवता कभी नींद नहीं लेते हैं, दर्शनावर्ण कर्म का शैवक्षम नहीं है, उनका आत्म प्रदेश में ही प्रदेशोदय होके वह वहां पर नींद लेते हैं, यानी कि आत्मा में ही वह चीज भोग ली जाती है, हमें दिखती ही नहीं है कि वह सो रहे हैं। ऐसा देवताओं के बारे में जानकारी जरूर रहनी चाहिए। वैसे ही देखिए जिनकी उम्र कम से कम 10,000 वर्ष होती है वह एक ही दिन भोजन करते हैं। जी हाँ, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं जिनकी उम्र 10,000 वर्ष होती है। और जिनकी पल्योपम में होती है, जैसे अलग अलग पल्योपम रहते हैं, तो 1 से लेकर 9 बार ऐसे वह लोग खाना खाते हैं। और साथ ही जिनकी उम्र एक सागर आयु की होती है, जान के आश्चर्य होगा कि वे 1000 वर्ष, यहाँ के पृथ्वी के 1000 वर्ष जब पूरे होते हैं तब वे एक बार खाना खाते हैं। और जिनकी आयु 33 सागरोपम होती है, तो देखिए वे 33,000 वर्ष में एक बार खाना खाते हैं। उन्हें भूख ही नहीं लगती है। उनकी रिद्धि, उनकी सिद्धि, उनकी लेशाएं, उनके सब चीज इतनी पवित्र होती है कि जो हमारे लिए मुख्य है आहार, कि एक दिन में 4 बार भी खा रहे हैं, 5 बार भी खा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन वहां देखिए, वहां इसकी लिमिट भी है कि वो भी कवल आहार नहीं कि जिसको खा के तृप्ति महसूस हो, सिर्फ रोम आहार के द्वारा। मुझे लगता है अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप मैसेज करते जाएं, मुझे ओम हरम लिखते जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अधिक इच्छा होती है अच्छे से अच्छी बातें आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब देखिए कि ये तो हमने जाना कि अब जो होती देवियां, अब देखिए यहाँ जानने योग्य बातें ये हैं कि हम सोचते हैं हाँ देवियां बहुत सारी है, अपने जयाचार्य जी के सामने भी 2 दवदंती और जयवंती 2 देवियां आई थी। तो ठीक है, देवियों के बारे में यह बात आपको जानना जरूरी है कि सिर्फ दूसरे देवलोक तक ही देवियां होती है। भवनपति की देवियां होती है और व्यंतर देवों की होती है, वाण व्यंतर देवों की होती है, वैमानिक ज्योतिषिक देवों की देवियां होती है। लेकिन ऊपर के देवलोक में सिर्फ 2 लोग, यानी कि दूसरे स्वर्ग के ऊपर तो देवियां होती भी नहीं है। वो बात अलग है कि वहां पर जो 2, देखिए जो देवियां होती है 2 प्रकार की होती है। प्रथम और दूसरे देवलोक में जो पैदा होती है वह परिग्रहिता और अपरिग्रहिता, यानी कि परिग्रहिता का अर्थ होता है जो शादीशुदा जैसे जीवन जीती है, जिन देवों के साथ उनका संबंध होता है वे शादीशुदा जैसे जीवन जीती है उनके साथ में। अपरिग्रहिता ऐसी होती है जो देवियां जो अप्सराएं टाइप होती ना, जो किसी का भी मनोरंजन करने के लिए, जैसे अगर 8वें देवलोक में याद किया तो वहां चली जाती है, 7वें में याद किया तो वहां चले जाते हैं। तो ऐसे ये देवियां होती है। और पहले देवलोक की जो देवी होती है, पहले स्वर्ग की, उसके 6 लाख विमान होते हैं खुद के। और जो दूसरे स्वर्ग की जो देवियां होती है उनके 4 लाख विमान होते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह भी बात समझिए कि जैसे मैंने अभी दोपहर की लाइव में बताया था कि उनके सिर्फ विमान होते हैं। पृथ्वी तो पूरे लोक में सिर्फ 8 है, 7 नरक की और 1 हो गई सिद्धशिला की। तो यह जो होते हैं यह कोई भी प्रकार का इनकी धरती नहीं है, इनके खुद के सिर्फ विमान होते हैं। और देखिए सूर्य और चंद्रमा सिर्फ मध्य लोक में होते हैं। नीचे जैसे मैंने बताया नरक में हजारों सूर्य मिलकर भी प्रकाश नहीं कर सकते, तो वैसे भी देवलोक में भी सूर्य नहीं होते हैं। अब आप बोलेंगे जब सूर्य नहीं होते और आप तो बताते हैं बहुत तेज होता है वहां पे,
तो वहां जो ये विमान होते हैं ना, ये इट सेल्फ बहुत ज्यादा प्रकाशमय होते हैं, रत्नों से जड़ित होते हैं, और ऐसे रत्न होते हैं चमचमाते हुए कि उनकी वजह से यहाँ पर अच्छा प्रकाश होता है। और अब देखिए जो प्रथम स्वर्ग की जो देवियां होती है वे तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें देवलोक के देवताओं का मनोरंजन करती है। यानी कि जो अप्सराएं वाली देवियां हैं वही दूसरे देवलोक की जो अप्सराएं होती है, स्वर्ग की अप्सराएं, वे चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें देवलोक का मनोरंजन करने में काम आती है। तो बस ये तो थोड़ी बातें हैं जिससे कि थोड़ा अट्रैक्शन बना रहे। अब देखिए कौन सा जीव मरकर देव में जाता है। उस दिन बाई मिस्टेक मेरा 8वां देवलोक निकल गया था श्रावक के लिए, लेकिन तिर्यंच जो होता है वह अच्छी गति करके तिर्यंच योनि में श्रावकत्व को पाल के या समभाव से अपना जीवन जी के वह भी 8वें देवलोक तक चला जाता है, और एक श्रावक 12वें देवलोक तक जाता है। और वही भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषक 8वें स्वर्ग तक के देव जो होते हैं वे देव मनुष्य और तिर्यंच के द्वारा ही बनते हैं, क्योंकि नरक का डायरेक्ट कनेक्शन देवताओं से होता ही नहीं है। नरक कभी भी नारकी जीव मर के देव नहीं बनता है, और देव कभी भी मरकर नारक जीव में उत्पन्न नहीं होता है। कुछ बातें हो सकती है कि आपको थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन फिर भी अभी शेयर करते रहे। सुनना ही बहुत बड़ी बात है कि यह बातें जो भगवान महावीर की प्योर वाणी है वे हमारे श्रोतेंद्रिय का विषय बन रही है। तो चलिए बस अब वहां से देखिए जो 8वें देवलोक के ऊपर के देवता हो, जो 9वें देवलोक के ऊपर के देवता होते हैं वे मरकर सिर्फ मनुष्य बनते हैं, और उससे के नीचे के देवता मरकर मनुष्य भी बन सकते हैं और तिर्यंच भी बन सकते हैं। थोड़ा बताने से, गति आगति बताने से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसलिए बता रही हूं। अब देखिए यह बात बताने के बाद में अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अब जो देवताओं के विभाग है उसमें इंद्र के जो नाम आते हैं सबके थोड़ा सा संक्षिप्त में विचार बता के फिर मैं चारों प्रकार के देवताओं के बारे में बहुत अच्छी बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ ही विषय मेरा बेसिक जो होता है वह बचा हुआ है कि देखिए देव के 10 विभाग होते हैं हर देवलोक में, चाहे भवनपति हो, व्यंतर हो, वाण व्यंतर हो, चाहे वैमानिक हो, उनकी 10 विभाग होते हैं, यानी कि 10 प्रकार की उनकी सभाएं होती है। जैसे हम देखते हैं तेनालीरामा, बीरबल, अकबर, इनका हम लोगों ने देखा है कि सिंहासन लगता है, बकायदा राजा जो होता है सिंहासन पे बैठा रहता है और उनकी परिषद जुड़ती है। वैसा ही स्वरूप इन देवलोकों का है, यानी कि जो इंद्र होता है वह वहां राजा होता है। जो इंद्र है वह सामानिक, आत्मरक्षक, लोकपाल आदि सब जो 9 प्रकार आने वाले हैं अभी, उन सब का देवता इंद्र होता है। और सामानिक यानी जो इंद्र को छोड़कर दूसरी सब बातों में इंद्र के समान रिद्धि संपन्न जो होता है वह सामानिक होता है, यानी कि वह राजा नहीं होता। जैसे मंत्री कैसा होता है, मंत्री का पद भी उतना ही स्मार्ट होता है जितना कि राजा का होता है, लेकिन राजा राजा होता है। वैसे ही इंद्र होता है सामानिक, रिद्धि संपन्न वैसा ही है, लेकिन इनका सत्कार भी इंद्र के समान होता है, लेकिन वह राजा नहीं होता है। त्रायंशिक देव, यानी कि जो हम देखते हैं सभाओं में, महाभारत में जब द्रोणाचार्य अपना राजगुरु का पद पे बैठे थे तो भगवान भी उठ के उन्हें, राजा भी उठ के उन्हें नमन करता था। वैसे ही इंद्र की सभा में त्रायंशिक देव गुरु के समान पूज्य होते हैं, वे राजपुरोहित का कार्य करते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। और देखिए पारिषद जो होती है वह अलग टाइप की होती है, 3 प्रकार की परिषद होती है। आभ्यंतर परिषद, हम देखते हैं कि राजा के भी कुछ खास मंत्री होते हैं, कुछ ऐसे मंत्री जो दूध का काम करते हैं, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं तो ठीक ठीक होते हैं। तो ऐसे ही इंद्र की 3 परिषद होती है, आभ्यंतर, मध्यम और बाह्य परिषद। तो आभ्यंतर परिषद के जो लोग होते हैं वे देवता के इंद्र के याद करने पे ही पहुंचते हैं, और मध्यम परिषद के जो देवी देवता होते हैं वे इंद्र के बुलाने पर या बिन बुलाए भी जा सकते हैं, और बाह्य परिषद के देवता इंद्र के बिना बुलाए भी समय समय पर वहां उपस्थित होते हैं। वही यह जो आत्मरक्षक होता है वे इंद्र के अंग रक्षक होते हैं, यानी कि इंद्र का हर समय शस्त्र उठाकर बॉडीगार्ड जैसे ये अंग रक्षक का कार्य करते हैं। लोकपाल यानी जो सीमा के रक्षक होते हैं उसे लोकपाल कहते हैं। एक इंद्र के साथ में 4 लोकपाल होते हैं। और अनीक यानी कि यह जो देव होते हैं अनीक, यानी अनीक परिषद में क्या होता है, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल चलने वाले, ये सभी लोग, इनकी 7 प्रकार की सेनाएं होती है। ये होते देवता ही हैं, लेकिन समय समय पर इंद्र के लिए वह अपना ऐसा रूप खुशी खुशी बनाते हैं कि हम इंद्र भगवान के कहीं काम तो आ रहे हैं। तो बस अब कुछ ही देर बाद में बस चालू हो रहे हैं हमारे चारों प्रकार। प्रकीर्णक यानी कि यह देव साधारण प्रजा के समान होते हैं। अभियाज्ञिक देव यानी कि जो देव दास दासी के समान होते हैं। और किलविषक यानी कि
हमारे यहाँ पे भी देखिए हरिजन टाइप की जातियां होती है। अभी तो जातिवाद इतना नहीं रहा है, लेकिन वहां पे भी जो देवता नीची जाति के होते हैं उन्हें किलविषक देव कहते हैं। अब ये देखिए, ये किलविषक देव इसलिए बनते हैं क्योंकि यह त्यागी तपस्वी होकर भी गुरु की पीठ पीछे बुराई करते हैं। ओके, वीतरागवाणी और धर्म संघ की निंदा करते हैं, वे प्राणी ही प्राय किलविषक देव बनते हैं। मैं अपनी क्लास में डे 1 से बोल रही हूँ कि सबसे बड़ी बात चारित्र आना है। अगर कोई साधु साध्वी बन जाता है तो प्लीज स्टॉप। कोई अगर धर्म की बात सिखाता है, धर्म की बात बताता है, तो उसके लिए यह बात बोलना कि मजा नहीं आया, क्या है, कुछ भी बोलते हैं, आपको क्या करना है? क्या आप उनके घर के परिवार के सदस्य हैं या वॉटेवर, लेकिन कभी ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम नीची जाति की जातियों के देवी देवताओं का बंधन करते हैं। और एक बार वहां चले गए तो 10,000 वर्ष है, नरक में चले गए तो भी 10,000 वर्ष है। तो देखिए, अब स्टार्ट करना चाहूंगी मैं आपके सबके पसंद की बात को, कि अब जो स्टार्ट हो रहा है वह है कैसे देवी देवताओं के भाग प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले बात होती है भवनपति देव की। यह देखिए, मैंने एक पेपर पे बना के लाई हुई हूँ। यह जो नरक की गतियों का मैंने बताया था, यहाँ से नरक की गति स्टार्ट होती है। तो नरक गति जो रत्न प्रभा होती है, यहाँ पे नरक के गतियों में मैंने बताया था कि 12 प्रकार के अंतर होते हैं। 12 प्रकार के अंतरों में एक अंतर ऊपर का, एक अंतर नीचे का छोड़ के बीच के 10 अंतरों में ये भवनपति देव रहते हैं। और देखिए, ये जो भवनपति देव होते हैं, इनमें जो असुर कुमार होता है वही नरक के सब 3 धरतियों तक, 3 नरक तक यह सबको उनके कष्ट देता है, भरपूर कष्ट देता है। यह भवनपति देव का फर्स्ट नंबर का देव होता है। और देखिए, सबसे छोटा इनका जो आवास होता है वे जम्बू द्वीप के बराबर होता है। यानी कि अगर हम मरकर कभी भवनपति देव बने तो वहां सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि, सभी प्रकार का ऐशो आराम, सभी प्रकार के पौधलिक विषय से सुख से भरे हुए इनके भवन होते हैं। तो अब यह जो भवन होते हैं इनके, वे बाहर से स्क्वायर होते हैं, चौकोन होते हैं, और अंदर से राउंड होते हैं, और महाप्रकाशमय और बहुत सारी सुख सामग्रियों से युक्त इनके भवन होते हैं। और देखिए, ये भवन असंख्यात योजन के होते हैं, जैसे मैं बता रही हूं आप सभी को। और इन भवनों की कुल संख्या 7,72,00,000 होती है, और 4,06,00,000 भवन साउथ में होते हैं, और 3 करोड़ और 66 लाख भवन उत्तर दिशा में होते हैं। अब ये जो देखिए भवनपति देव होते हैं ना, जो 10 अंतरों में पाए जाते हैं, इनका नॉर्थ साइड अलग होता है और साउथ साइड अलग होता है। तो ऐसे करके आज हम यह भी जानेंगे कि 64 इंद्र कैसे बनते हैं। जो आता है सिमन स्वामी की गीतिका में कि 64 इंद्र करे थारी सेवा, तो 64 इंद्र भी कैसे बनते हैं, इसके साथ साथ मैं ये भी बात चलाना चाहूंगी। तो ये 10 भवनपति देव के उत्तर और दक्षिण मिलाकर 10 इधर के देवता और 10 इधर के देवता मिलाकर कितने हो गए, 20 इंद्र होते हैं। तो 20 इंद्र भवनपति देवों के हो गए हैं। और अब देखिए, इन्हें क्यों कुमार कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा, जैसे 25 साल का नवयुवक होता है, उसे कितना एक्साइटमेंट होता है लाइफ को जीने का, जुनून, उसका अलग ही टाइप का सब कुछ रुतबा रहता है। जो चीज पसंद आए उसको पाने का, उसको एकदम पूरा पूरा जोश शोश से वो काम करता है। तो बस यह जो होते हैं ना, पूरा टाइम इन्हें एकदम पूरा टाइम मस्ती में व्यतीत करना, खेलने कूदने में, पूरा टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लोथिंग पहनने में इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और इसी वजह से इनके पीछे कुमार शब्द का प्रयोग होता है कि ये हमेशा 25 साल के नवयुवक जैसी ही जिंदगी जीना पसंद करते हैं। तो इसलिए असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदिति कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, ये 10 प्रकार के नाम हैं जिनके। और इसमें जो नाग कुमार की जाति है, वह नाग कुमार की जाति जो होती है, हम सुनते हैं पार्श्वनाथ भगवान जो है, पार्श्वनाथ भगवान के जो धर्मेंद्र और पद्मावती है, वह अभी नाग कुमार जाति के इंद्र इंद्राणी कहलाते हैं। और उनका कोई भी जप यहाँ करता है तो वह बहुत जल्दी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो बस थोड़ा सा इसमें ऐड करना, यही बात चाहती थी। और जो जम्बू द्वीप की जो लवण समुद्र के चारों तरफ जगती है, जगती में कुछ कुछ जगह छुटी हुई है जिससे कि लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप में आने की संभावना पूरी बनी रहती है। लेकिन ये नाग कुमार पूरा टाइम कुर्सी लेकर वह पानी को दबाते रहते हैं कि ज्वार भाटे का इफेक्ट हमारे यहाँ पर न हो, यानी कि जम्बू द्वीप जहाँ हम रहते हैं वहां न हो। तो देखिए 20 इंद्र के बारे में मैंने बताया आपको। और यह जो 10 प्रकार के भवनपति देव होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा उत्कृष्ट रिद्धि संपन्न जो होते हैं वे असुर कुमार देव होते हैं। और उसके साथ में ही
जो नीचे के जो 9 प्रकार के उन्हें 9 निकाय भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी रिद्धि सिद्धि सबकी समान होती है। और देखिए चर्मेंद्र जो होता है वह असुर कुमार का इंद्र एक होता है। उनकी खुद की 6 इंद्राणियां होती है, जो अग्र महिषियां यानी कि मेन 6 इंद्राणियां एक इंद्र के होती है। उन इंद्राणियों की हेल्पर जो बोलते हुए 6000 उनके साथ में परिवार होते हैं। और साथ ही बलेंद्र जो दक्षिण विभाग का इनका उत्तर विभाग का बलेंद्र इंद्र होते हैं, उनके भी 6 इंद्राणियां होती है और उनका भी 6000 और उनके भी हेल्पर 6000 होते हैं। ऐसे अलग अलग सबके डिस्क्रिप्शंस आते हैं। तो देखिए कि इनके सबके जो सामानिक और आत्मरक्षक देवी देवता रहते हैं, उसके आधार पर इनकी रिद्धि बताई जाती है कि सामानिक और आत्मरक्षक देव कैसे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पैसे को लेकर कि इसके पास इतना बिलियन है, इसके पास इतना बिलियन है, उसको रिद्धि संपन्न ज्यादा माना जाता है, पैसे वाला माना जाता है। वैसे ही देवलोक में सामानिक और आत्मरक्षक देवी देवताओं के ऊपर ही माना जाता है कि कौन ज्यादा रिद्धि वाला है तो और कौन कम रिद्धि वाला है। तो यह जो असुर कुमार देव होते हैं वे अधिक रिद्धि की वजह से ही आप मान के चलिए कि उत्कृष्ट कहलाते हैं। बाकी 9 निकायों का वर्णन सेम आता है। और अब देखिए भवनपति देवों की जो पहचान होती है, देखिए सब प्रकार के देवी देवताओं की पहचान के अलग अलग पहलू होते हैं। तो इनके मुकुट के अंदर भवनपति देवों की पहचान होती है कि मुकुट देख के समझ में आ जाता है कि असुर कुमार है। देखिए हम नाग नागिन भी देखते हैं जो पिक्चरों में आते हैं, तो उनके मुकुट में ही वो सांप बना हुआ रहता है। तो वाकई में कुछ चीजें तो ऐसी है जो रेप्लिका ही है कि उनके सही स्वरूप को ही बताती है, लेकिन हमें पता नहीं था अभी तक। तो देखिए मुकुट के अंदर उनके सब चिन्ह अवस्थित रहते हैं। साथ ही वो परफेक्ट कलर के ही कपड़े पसंद करते हैं। अब देखिए असुर कुमार जो है तो लाल कलर ही पसंद आता है, तो हमेशा रेड कलर के ही कपड़े पहनना पसंद करता है। नाग कुमार को ब्लैक कलर के कपड़े पसंद है और सुपर्ण को व्हाइट कलर के कपड़े पसंद है। ऐसे सबकी अलग अलग चीजें आती है। अब देखिए कि यह जो देवी देवताओं का आयुष्य होता है ना वो डिफरेंट होता है। यानी कि एक देवता जो दक्षिण दिशा के जो असुर कुमार है, उनकी जगन्य उम्र अगर 10,000 वर्ष मैंने बताई थी आपको, और उत्कृष्ट 1 सागर होती है, तो वही इनकी देवियों की आयु 10,000 कम से कम है और उत्कृष्ट 3 पल्यपम तक होगी। यानी कि एक देवता के साथ में 3 या 4 देवियां तो आराम से अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और उसी प्रकार जब भवनपति देव, अब जो मैंने पहले बताया था सब देवताओं को बताया था, यहाँ भवनपति देवों के बारे में बताना चाहती हूँ कि सबसे बेस्ट बात तो यह है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े भवन है। सबसे छोटा भवन जो है वह जम्बू द्वीप के बराबर है जो 1 लाख योजन का है। जो मध्यम साइज का जो भवन है वह पूरे 2.5 द्वीप यानी 45 लाख योजन का है एक घर। तो आप सोचिए उस एक घर की व्यवस्था के लिए कितने सारे देवी देवता होने लगते हैं। और उसी प्रकार जो सबसे बड़ा घर है वह असंख्यात योजन का है, ऑटोमेटिक वहां बने हुए हैं और ये त्रिकाल शाश्वत है। कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि ये भवन चकनाचूर हो जाएंगे, हम परिवर्तित हो जाएंगे, 5वां आरा परिवर्तित हो जाएगा, 6ठा आरा परिवर्तित हो जाएगा। जो देवता है, जो नारकी है, वह वैसी की वैसी अनंत काल से वैसे के वैसे ही है। इसलिए यह बोला जाता है कि जो धर्म में आगे बढ़ने वाला श्रावक है, श्राविका है, या जो भी धर्म अच्छा सीखना चाहते हैं वे लोक के स्वरूप को भी जाने। बहुत जरूरी होता है। लोगों को स्वरूप को जानने से मन में ऐसी इच्छाएं जागृत होती कि नहीं, हमें ऐसी जगह पैदा ही नहीं होना है, हमें जल्दी से जल्दी अपने कर्मों की निर्जरा करके। अब देखिए अगर एक देव बन गए तो कितने पुण्य का अर्जन। हालांकि जो पुण्याई बांधी है उसकी वजह से हम वहां गए हैं, लेकिन वहां के पुण्यों में और आसक्ति करके हम और अधिक कर्मों का हम लोग वहां ग्रहण कर ले रहे हैं और अधिक कर्म हमारी आत्मा को चिपक जा रहे हैं। तो चलिए बस यह तो बीच बीच में आदत है कि कुछ ओवरडोज दे देती हूँ ताकि हमेशा ये सब सुन के ऐसा नहीं लगे हाँ यार इतना बड़ा घर है, यहाँ तो घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खुद का घर लेने के लिए कितनी मेहनत लोग करते हैं, और वहां तो बस अच्छा कर्म करो, अच्छा पुण्य, अच्छे धर्म की शुद्ध क्रिया करो, भवनपति तो ऐसे ही बन जाएंगे, वेंतर तो ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन और ऐसे ही बन के इतनी सब चीजों का हम भोग उपभोग कर लेंगे। तो चलिए भवनपति देवों की जो गति होती है, स्पेशली यहाँ भवनपति देव से मरकर वह कहाँ जाएंगे, वह कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे, यानी कि अकर्म योगलिक वह नहीं बनते हैं। संगीत तिरंज बनेंगे,
वे कभी भी सूक्ष्म में नहीं पैदा होंगे, न साधारण यानी कि निगोद के जीव कभी नहीं बनेंगे। वह पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में ही जा सकते हैं। और उसी प्रकार भवनपति देवों की आगति यानी कि संगी मनुष्य और संगी असंगी तिरंज पंचेंद्रिय के जीव ही भवनपति देवों में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम जो विषय में सबको बताना चाहती हूँ वह है व्यंतर देवों के बारे में। जितने भी देवी देवताओं की आपने अभी तक आराधना की है, पंच परमेश्वर की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, उन सभी शुद्ध आत्माओं की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके अपार्ट हनुमान जी हुए या नाकोड़ा जी हुए या हमारे कुल देवी देवता हुए हैं, उनका स्वरूप अब हम जानेंगे कि उनका कैसा स्वरूप है। तो जो व्यंतर देव होते हैं, अब देखिए जो रत्न प्रभा धरती यहाँ पे मैंने बताई है, इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका 1000 योजन छोड़ के मैंने बताया था नरक की क्लास में कि ये रत्न प्रभा के नरक के पाथड़े और अंतर चालू होते हैं। तो वह जो 1000 योजन छोड़ा उसका 100 योजन छोड़ दीजिए और नीचे का 100 योजन छोड़ दीजिए, ये जो बीच का 800 योजन है उसके अंदर यह व्यंतर देव रहते हैं। और यह व्यंतर देव देखिए मंत्रादि के वश में होने वाले ये व्यंतर देव ही रहते हैं। अगर हम बहुत अच्छी तीव्रता से मंत्र की एकदम मन से मंत्र की आराधना करते हैं तो इसके वशीभूत होने वाले ये व्यंतर देव ही रहते हैं। ये समय समय पर आके हमें को हेल्प करते हैं। और देखिए यही ऐसे रहते हैं जो पित्तर और जींद आदि बनकर चाहे तो स्त्री और पुरुषों के पीछे लगकर उनका जीवन में बहुत प्रकार की कौतूहल करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत लोग इससे पीड़ित रहते हैं। तो वह जो जाति ऐसे सब देवी देवता जो ऐसे काम करते हैं वह व्यंतर जाति है। तथा अगर किसी पर इनकी कृपा हो गई तो उसे बहुत मालामाल कर देते हैं। कितनी बार हम देखते हैं कि पेड़ों बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसे होते हैं जिन पे हमारी बहुत मान्यता बैठ जाती है कि ये पेड़ में चमत्कार है। तो वाकई में जो ये व्यंतर देव होते हैं वे क्या करते हैं, इन पेड़ों के द्वारा मन्नत मांगकर ये इन्हें बहुत ज्यादा ऐसे बताते हैं कि मैं चमत्कारिक जगह है, क्योंकि वहां फिर जब चमत्कार होता है तो हमारे जैसे या अन्य प्रजाति लोग जो होते हैं वो बहुत बहुत पूजा आरती अर्चना, उन्हें पूरा टाइम पानी देना, प्रॉपर उन्हें भोज चढ़ाना, ये सब करने लग जाते हैं। इसी प्रकार की पूजा प्रतिष्ठा के ये व्यंतर देव भूखे रहते हैं कि उन्हें पूरा ज्यादा बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा चाहिए। और मनुष्य को देखिए दोनों प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, जो एक मनुष्य को बहुत अधिक हेल्प करने में भी बिलीव करते हैं और मनुष्य को कष्ट की अनुभूति कराने में भी यह आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवती सूत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये व्यंतर देवता इतने चंचल होते हैं कि जो सर्वार्थ सिद्ध के देवता 5 लाख वर्ष में जिस पुण्य का उपार्जन करते हैं वह यह व्यंतर देवता मात्र 100 वर्ष में उतने पुण्य को खत्म कर देते हैं। इतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको बहुत अच्छा लगता है और इनका वृक्षों से बहुत स्पेशल अटैचमेंट होता है। और सुनसान घरों में सुनसान गुफाओं में बड़े बड़े जो खंडर है इन्हें वही जगह पसंद आती है और ये अपना डेरा बना लेते हैं। और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि इन्हें जाके कोई वहां डिस्टर्ब करे या कोई आवाज करे, ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से वो दुख देते हैं क्योंकि आप इन्हें हार्म पहुंचाते हैं। तो चलिए मेन तो व्यंतर देवों की 8 प्रकार की जातियां होती हैं, इनकी 8 उपजातियां होती हैं। आज हम जानेंगे कि व्यंतर देवों में ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो अनाज की रक्षा कर लेते हैं या संसार में इतना पानी है उसकी रक्षा कर लेते हैं, उनके भी रक्षक देवी देवताएं होते हैं। नहीं तो इतना अच्छे से फसल उगना इतनी सब पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो यह चीज पे मैं थोड़ी ही देर में आऊंगी। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, इनके नाम होते हैं। ये 8 प्रकार के जो देवी देवता होते हैं इसमें जो यक्ष नाम के देवी देवता होते हैं, देखिए केलवा की अंधेरी हो रही, हम तेरापति समाज के लिए बहुत मायने रखता है केलवा। और केलवा की जो आस्था है वो बहुत मायने रखती है। आज भी कोई कोशिश नहीं करता है वह यक्ष के स्थान पे बैठने की, क्योंकि पता है यक्ष का स्थान है। वह जो होते हैं वह यंत्र होते हैं, लेकिन वह ऐसे देवता होते हैं जो तीर्थंकरों के प्रभावना के लिए बहुत अधिक काम करते हैं। चक्रेश्वरी देवी जो जिन अधिष्ठायक देवी है जो ऋषभ भगवान की, वह भी अभी इस कब हुए थे ऋषभ भगवान 3रे आर्य में, लेकिन यह सतत अभी भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसलिए देखिए कितनी ही बार ऋषभ भगवान के मंत्र बहुत बनते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र बहुत बनते हैं, क्योंकि इनके अधिष्ठायक देवी देवता हैं वे तैयार हैं आपकी सहायता करने के लिए। उनके प्रभु का आपस गुणगान करो, आपको फल बराबर मिल जाएगा। मैं यहाँ यह बात इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ, बस यक्ष आ गया तो उसके अंतर्गत ये लोग आते हैं। अब देखिए
बहुत सारी भ्रांतियां चलती है देवी देवताओं को लेके, तो मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। जहां भी पत्थर दिखे, कलर लगा चढ़ा रहे, बस हम धोख दे देते हैं, भगवान तू ही संभाल। गलत, एकदम गलत। पत्थर एक इंद्रिय जीव है, वह कोई भी प्रकार का पत्थर सिर्फ कलर लगा के, यानी कि उसको ऑरेंज कलर लगा दिया, उसको चिपका दिया, और भगवान मत मानिए आप उनको, ठीक है। और मानते हैं तो दृष्टि रखिए, ये व्यंतर देवी देवता है। किसी को कई चमत्कार दिखा दिया होगा तो ये व्यंतर देवी देवता है, और इनका स्वरूप ऐसा है कि इनको हमने धर्म सुनाया तो ये बहुत खुश होते हैं। किसी भी कुल देवी को, ये देखिए यहाँ पे जो नाम मैंने लिखे हैं, बकायदा अपनी किताबों में से देख के मैंने ये नाम लिखे हैं कि नैना देवी, मनसा देवी, ज्वाला देवी, नाकोड़ा जी, क्षेत्रपाल जी, बेरू जी, मावड़िया जी, ये सभी प्रकार के देवता जो हमारी हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मदद नहीं करते हैं, ये अवश्य हमारी मदद करते हैं, लेकिन यह सब व्यंतर देवी देवताओं की कैटेगरी होती है। और देखिए, यक्ष निकाय के जो देवी देवता होते हैं उसके अंतर्गत जो 56 दिव्य कुमारिया, दिशा कुमारिया, जो तीर्थंकर के जन्म पैदा होने, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब 56 प्रकार की दिशा कुमारिया आके पूरी व्यवस्था करती है। जगह को साफ करना, बहुत तरह की व्यवस्था वह करती है। कभी योग मिला तो पक्का बताऊंगी कि तीर्थंकर का जन्म कैसा होता है, बहुत अद्भुत उसका विवरण आता है, इतना कि सुन के हमारे रोंगटे कांप जाते हैं कि इतनी तैयारी लगती है तीर्थंकर के जन्म पे। जी हाँ, बहुत सारी तैयारी देवी देवता मिलकर करते हैं। कोई भी मनुष्य किंचित भी उसके अंदर हेल्प नहीं करता है, टोटल काम देवताओं के द्वारा कंप्लीट होता है। तो वह जो देवियां हैं वह भी यक्ष जाति की देवियां हैं। साथ ही जो हम ग्रह सुनते हैं, अलग अलग प्रकार की ग्रह होती है जो कि पहाड़ों के बीच में होती है। वह ग्रह में जो देखिए श्री देवी होती है, री देवी होती है, सरस्वती देवी होती है, वह सभी भी यक्ष कुमारियों के अंतर्गत आती है। देखिए, जो तत्व ज्ञान जानते हैं वह इन सब बातों से परिचित है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बातें नहीं हो सकती है। लेकिन यह बातें स्पष्ट तौर पे एकदम 100 आने सच है कि जो हमारे तीर्थंकरों की वाणी है वही प्रस्तुत करने की कुछ चेष्टा मैंने की है। बस अब देखिए कि यह जो व्यंतर देव जो मैंने बताया था आपको, 800 योजन के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। अब इनका जो छोटे से छोटा घर होता है वे भरत क्षेत्र के जितना होता है, मध्यम महाविद्य क्षेत्र जितना होता है, और सबसे बड़ा जो घर होता है वह जम्बूद्वीप जैसा होता है। फिर भी देखिए, इन्हें अपने घरों में रहना पसंद ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो जिनको आउटिंग बहुत पसंद होती है, कुछ भी रहा सप्ताह के 10 दिन भी घूम ले, सप्ताह के 5 दिन भी घूमने चले जाते हैं, महीने के 10 दिन भी घूमने चले जाते हैं। बस वैसे ही समझिए व्यंतर देवों का खेल होता है कि वह बस इनको बहुत पसंद है मनुष्य लोक में आना, यहाँ पे आके गेम्स खेलना, डांस करना, ये सब चीजें इनकी हॉबी होती है, इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। और इस वजह से वे बार बार मनुष्य लोक में आते हैं। और मनुष्य क्षेत्र के बाहर कि द्वीप और समुद्रों में व्यंतर देवों के उन्होंने अपने अपनी जगह फिक्स कर ली कि हम तो यहीं रहेंगे, यहाँ पे ये द्वीप है, यहाँ कोई मनुष्य आता रहता नहीं है। तो इस बात का इस विषय के बारे में जीवाभिगम नाम का जो आगम है उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है, आपके पास उपलब्ध है तो जो अवश्य उसको पढ़ें आप। और देखिए, इनके जो चिन्ह होते हैं इनकी ध्वजाओं में होते हैं। देखिए, हम मंदिरों में देखते हैं कि उनकी ध्वजा पे कुछ बना हुआ होता है। बस ऐसे ही ये जो व्यंतर देवता होते हैं, इनके आभ्यक यौगिक देवों के तो कूट भरत, ये जो जम्बूद्वीप है उसमें ही होते हैं आभ्यक यौगिक देवों के कूट। और अलग अलग जो 5 महाविदय, 5 महाविदय, 5 भरत और 5 एरावत के जितने भी पर्वत की श्रेणियां हैं उनके ऊपर इनके कूट बने होते हैं। अब आज एक बात बताना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे हमारे भरत क्षेत्र में सूर्य उदित होता है तो सोने के रंग जैसा दिखता है, ऐसा ही एरावत क्षेत्र में जब सूर्य उदित होता है वह हरे रंग का दिखता है। अब आप बोलेंगे कहाँ से ये चीजें लेके आते हो? जी हाँ, ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये सब चीजें सुन के इच्छा होती कि जाने क्या है ये देव योनि, क्या है ये सब चीजें। तो वहां पे क्या होता है, ये जो आभ्यक यौगिक देवों के कूट होते हैं ना एरावत क्षेत्र के अंदर, इन आभ्यक यौगिक देवों के कूट का जो ऊपर का गुंबज होता है, कूट का मतलब होता है महल टाइप का समझ लो, तो महल के ऊपर टाइप का जो कंगूरा होता है ना, वह है ना पन्ने का होता है। हमारे यहाँ सोने का होता है भरत क्षेत्र में, इसलिए उगता हुआ सूरज हमें स्वर्णिम आभा जैसा दिखता है। और वहां पर पन्ने के उनके कूट बने हुए होते हैं, ऊपर के गुम्बद, इस वजह से उगता हुआ सूरज हरे रंग का दिखता है। थोड़ी सी बातें बीच में डाल देती हूँ। तो चलिए, अब जो व्यंतर देव होते हैं इनके जो चिन्ह होते हैं उनकी ध्वजाओं में होते हैं। सबकी 16 प्रकार की जातियां हो गई। 16 प्रकार की जो जातियां होती है, सॉरी अभी मैंने व्यंतर देवों तक ही आई है, व्याण व्यंतर बताना बाकी है। तो व्यंतर देवों की ध्वजा में होते हैं। अब इसको हम इंक्लूड करके चलेंगे।
8 प्रकार के वाणवंतर देवता होते हैं जिनका नाम होता है अन्नपन्नी, जो कि अन्न का पूरा ध्यान रखते हैं, पृथ्वी के अन्न का पूरा जिम्मा इनका है। पाणपन्नी, ऋषिवादी, भूतवादी, कंदित, महाकंदित, कोहन और पतंग, यह 8 जो होते हैं वो वाणवंतर देवता होते हैं। अब ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि हमने जो ये 100 योजन छोड़ा ऊपर का, रत्न प्रभा पृथ्वी का ही तीनों प्रकार के देवता जो होते हैं, व्यंतर, व्याणवंतर और भ्रवनपति, ये हमारी पृथ्वी के नीचे जो रत्न प्रभा है वहां पर रहते हैं तीनों। तो यह जो 100 योजन हमने छोड़ा उसका 10 योजन छोड़ दीजिए, नीचे का 10 योजन छोड़ दीजिए, बीच का जो 80 योजन है वहां पर इन वाणवंतर जीवों का स्थान, निवास स्थान होता है। लेकिन यह भी रहते नहीं है, पूरा टाइम मनुष्य क्षेत्र में ही रहना इन्हें पसंद है, अच्छा लगता है इन्हें यहाँ आना, गेम्स खेलना, सब तरह तरह के क्रीड़ाएं करना, इनके बहुत अलग अलग टाइप के शौक रहते हैं। तो चलिए इतना मैं बताने के बाद में इनके भी ध्वज के अंदर ही इनके चिन्ह रहते हैं। साथ ही अब हम जानेंगे कि इसके अंदर जो एक व्यंतर जाति होती है वह जम्बरिक देव होती है। जम्बरिक देवों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि शाम के समय सोया मत करो। ओके, यह बात आप सभी मानते हैं कि जिसके भी घर में बुजुर्ग है या नहीं भी है, या माहेश्वरी समाज हो या अन्य हिंदू जाति कोई भी हो, सबके घरों में ये बात बोली जाती है कि सिंजा वजह टाइम सोनो को नहीं, ठीक है। लेकिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जम्बरिक देव जो होता है ना, ये ना उस वक्त धरती की परिक्रमा करने आते हैं, ओके, शाम के समय। तब यही बोलते हैं जो जैसा सोच रहा है उसके साथ वैसा हो जाए, जो जैसा सोच रहा है उसके साथ वैसा हो जाए। यह ऐसा बोलते बोलते ही धरती की परिक्रमा करते हैं। तब जो हमारी सोच होती है उसको फलित होने में मैं बोल सकती हूँ 50% हेल्प ये देवी देवता कर देते हैं। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें, सजग रहे, जागरूक रहे। भौतिक इच्छाओं के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगी, धार्मिक इच्छाओं के लिए कि हे भगवान हमारे जन्म सुधरे, हमारा जन्म कम हो। जन्म सुधरने का मतलब हम ऐसी गतियों में जाएं जो हमें एकदम आराम की जिंदगी दे सके, और कि हमारा जीवन कठिनाई से ग्रसित ना रहे। कठिनाई से ग्रसित जीवन को धर्म करने में तकलीफ आती है, ये सच्ची मैं बात बोलती हूँ, क्योंकि वह अपनी बेसिक व्यवस्थाओं में ही इतना उलझा रहता है। वही देवगति में भी सब प्रकार के सुख है। तो जीवन सुधारो और मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष भेजो, यह चीजें हमें कामना करनी चाहिए। और ये जम्बरिक देव कौन से देव होते हैं? ये जम्बरिक देव ऐसे देवता है कि जब तीर्थंकर का दीक्षा से पहले 1 साल वो क्या करते हैं? वर्षिदान देते हैं। सब जानते हैं, लाइव में जितने लोग जुड़े हैं 205 के 205 लोग जानते हैं कि तीर्थंकर क्या होते हैं कि वर्षिदान करते हैं। वर्षिदान के द्वारा कितनी स्वर्ण मुद्राएं हर दिन वह दान में देते हैं। तो ये जम्बरिक देव उनकी व्यवस्था करते हैं। किसी का भी धन ये चुरा के नहीं लाते हैं कि चलो यहां से धन ला लिया, यहां से धन ला लिया। वह धन जो पूरे मनुष्य लोक में, वह धन लेके आते हैं जिनका स्वामित्व किसी उस धन पे जिसका स्वामित्व ही नहीं है, वैसे धन लाके उनकी स्वर्ण मुद्राएं बनाते हैं, तीर्थंकरों का अंकित करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। मुझे तो तीर्थंकर सब्जेक्ट भी बहुत पसंद आता है। कभी काम पड़ा तो वाकई में उसकी मैं जरूर क्लासेस लेना चाहूंगी। तो चलिए, क्लासेस तो होती रहती है, चलती रहती है। अब आते हैं हम ज्योतिषक देवों के बारे में। यह तो हम रोज देखते हैं, जी हाँ, रोज देखते हैं हम ज्योतिषक देवों को, सूर्य और चंद्रमा। और कौन है सो ज्योतिषक देव? 2 देव ऐसे हैं जिनका नाम हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन हम इनका स्वरूप नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना पता है कि सूर्य है तो रोशनी है, चांद है तो रात है। जी, बहुत अच्छा जानते हैं आप, लेकिन बहुत ही छोटी जानकारी है। इसकी अच्छी जानकारी देने के लिए चलते हैं अब हम ज्योतिषक देवों के बारे में जानने के लिए। कार्यक्रम में सभी का जुड़े रहने के लिए ममता जी दुग्गड़ बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के लोग जुड़ते हैं। सपना जी मालू, ओम अरहम, आप अभी भी लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, क्योंकि राजेश जी सर जैन, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा ना बोझिल होते हैं। कोशिश की है कि अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने लेकर आऊं। मैंने किसी की भी कैलकुलेशन बताने की कोशिश ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं होती है। इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन ही बताऊंगी तो आप आगे क्या सुन पाएंगे। संदीप जी सा थैंक यू, पारस जी सा बाफना, आप अभी भी प्लीज लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यूअर्स को देख के। और राकेश जी सा मेहता, मोतीलाल जी सा डागा, अमरचंद जी सा लुंकर, बड़े पापा थैंक यू बड़े पापा, पुष्पा जी भंडारी, समता जी जैन, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन लास्ट में अदा करूंगी, पहले आपकी भ्रांतियां दूर करना चाहती हूँ। 3 प्रकार के जो देव हैं वह नीचे हो गए। अब जो ये ज्योतिषक देव है, ये देखिए कुछ नक्शा मैंने अच्छे से बनाया। ये जो देखिए हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पे मेरू पर्वत है। अब मेरू पर्वत के आजू और बाजू में ये ज्योतिषक देव रहते हैं। बाकी सब देव लोग कैसा 1 2 3 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन ये जो ज्योतिषक देव होते हैं वे स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, वे ऐसे फैले हुए हैं। यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है,
फिर यहाँ पे है, ऐसे फैले हुए रहते हैं। आज हम जानेंगे साइंस को भी मात देने वाली जैन धर्म की ऐसी बात कि आपको सरप्राइज होगा। जी हाँ, हम जो आज सूर्य देखते हैं वह सूर्य कल नहीं आता है, क्योंकि यह जो जम्बू द्वीप है, जो बरफ क्षेत्र है, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। जिसने आज परिक्रमा की वह सूर्य कल एरावत क्षेत्र की तरफ जाके परिक्रमा करेगा। जो एरावत क्षेत्र का सूर्य है वह इधर आके परिक्रमा करेगा। ऐसी जैन धर्म की मान्यता है कि 2 सूर्य होते हैं और 2 चंद्रमा होते हैं। चलिए थोड़ा हम स्वरूप जानेंगे ज्योतिष क्षेत्र बारे में। जिनका विमान बहुत अधिक ज्योतिर्मय हो, हमने जितने देवी देवता देखे हैं, मैंने तो कोई नहीं देखे, मैंने तो सिर्फ 2 ही देखे, सूर्य और चंद्रमा। आप लोगों ने किसी ने बहुत सारे देखे हो भी सकते हैं, लेकिन उनकी रोशनी उतनी तेज नहीं है, क्योंकि वैमानिक देवलोक तो आते ही नहीं है यहाँ से, वैमानिक देवलोक के देवता। तो सूर्य और चंद्रमा ऐसे देवता हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं, तो इनकी जो आभा है बहुत ज्यादा ज्योतिर्मय है। अब देखिए ज्योतिषक नाम क्यों पड़ा, सॉरी मैं यह बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ज्योतिष विद्या का नाम ज्योतिष क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंतर्गत 5 आते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ये 5 चीजें आती है, तो इनका नाम ज्योतिषक चक्र हो गया। तो इसमें जो ग्रह और नक्षत्र है उनकी जो दिशाएं होती है, दिशाएं होती है, वह वाकई में हमारे कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ फल देने में उनकी ग्रह दशाएं भी हमारे निमित्त बनती है। इस अपेक्षा से कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि जो भविष्य बताता है वह ज्योतिष शास्त्र का नाम ज्योतिष क्यों पड़ा, क्योंकि यह ज्योतिष देव हैं, जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं उसके आधार पर ही ज्योतिष शास्त्र बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी जानकारी बीच में देना। चलिए जो इसमें 2 इंद्र होते हैं, देखिए 20 इंद्र मैंने बता दिए आपको भवनपति देव के। अब जो व्यंतर और व्याणवंतर वे 16 प्रकार के देवी देवता होते हैं, उनमें उत्तर के 16, दक्षिण के 16, ऐसे मिला के 32 इंद्र वहां व्यंतर व्याणवंतर के हो गए। तो 32 और 20 52 इंद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 64 इंद्र में 2 इंद्र, अब सूर्य और चंद्रमा ये 2 इंद्र होते हैं। बाकी जो 3 है, जो ग्रह, नक्षत्र और तारा है, वह इनकी प्रजा के रूप में रहते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो ज्योतिषिक देव होते हैं ना, वे 2 प्रकार के होते हैं, एक चर यानी चलने वाले और एक स्थिर यानी जो हर जगह स्थिर रहते हैं। तो जो मनुष्य लोक है, यानी कि मनुष्य लोक में आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिएगा कि जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, कलोदधी समुद्र, धातकी खंड, लवण समुद्र, धातकी खंड, कलोदधी समुद्र और अर्ध पुष्कर, यह जो चीजें हैं यह मनुष्य लोक में आती है। इसके अंदर 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। तो यह जो चर है यानी कि चलते रहते हैं। जम्बू द्वीप के 2 है, बाकी के बताऊंगी थोड़ी देर में कितने कहाँ है। तो बस ये चलते ही रहते हैं, तो ये चर है, यानी कि इनके आधार पर दिन और रात बनता है। नरक में दिन रात नहीं होता है, स्वर्ग में दिन रात नहीं होता है, अड़े द्वीप के बाहर भी दिन रात नहीं होता है। कोई समय नहीं है कि हाँ दिन होगा रात होगी हमें सोना है वापिस जगना है, ऐसा कुछ भी क्रियाकलाप नहीं होता है। आपको सरप्राइज होगा जानकर, लेकिन ये बात सत्य है। और जो अढ़ई द्वीप के बाहर के ज्योतिषक देवता है होते हैं वे स्थिर रहते हैं, उनका प्रकाश भी बहुत कम होता है। यानी कि जहाँ सूर्य है वहां सिर्फ दिन है, मंद उजाले का दिन है। जहाँ चंद्रमा है तो बस चंद्रमा है, वहां दिन रात होते ही नहीं है। जहाँ रात है वहां रात है, जहाँ दिन है वहां दिन है। तो देखिए हमें तो कितनी अच्छी जगह जन्म मिला है कि मनुष्य क्षेत्र में भी है, आर्य क्षेत्र में भी है, गुरु भी हमें उत्कृष्ट मिले हैं, इंद्रिया भी हमें अच्छी मिली है, आर्य क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं और त्याग प्रत्याख्यान भी कर पा रहे हैं। तो अपने इस चीज पर गर्व कीजिए कि मैं जैन श्रावक हूं, कि मैं ऐसा जैन श्रावक हूं जो इन सब चीजों मुझे प्राप्त है, यानी कि मैंने कितनी पुण्य का अर्जन किया है। तो यहाँ पे भी कितनी शुद्ध धर्म की क्रिया करनी है, सिर्फ उसके प्रति ही जागरूक होना है, न कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो गया, इसके घर में क्या हो गया। छोड़ दीजिए सब बातों को, यह नीचे ही लेके जाएगी हमें, हमारे भवों को, हमारे जन्मों को। चलिए यह जो होते हैं मेरु पर्वत से इनकी दूरी 1121 योजन की होती है। अब योजन भी अलग अलग तरह के होते हैं, कभी वह बातों के बारे में बताऊंगी। और आज जो बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि बाहर के जो स्थिर होते हैं वे ईंट के आकार के होते हैं, और जो अंदर होते हैं वे गोल या कबिट के आधार पर भी कोई बोलता है कबिट के प्रकार के होते हैं, हम इसे राउंड मानते हैं। और देखिए पृथ्वी से 790 योजन की दूरी पर यह स्टार्टिंग होती है और 990 तक खत्म ही हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए तारा मंडल आता है, फिर सूर्य मंडल आता है, फिर चंद्र मंडल आता है,
फिर आता है नक्षत्र, फिर आती है ग्रह। ऐसे इनका पूरा फॉर्मेट सिद्ध पांचों का बना हुआ रहता है, और लेकिन 110 योजन में इनका फॉर्मेशन खत्म हो जाता है और ऐसे चौड़े 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 में ही चलते हैं। तो देखिए जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है, वही धारती खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है, यानी कि ये ऐसे बढ़ते ही रहते हैं। और उसी प्रकार कलोदधि में 42 सूर्य है, 42 चंद्रमा है, और अर्ध पुष्कर में 72 चंद्र है, 72 सूर्य है, जो कि रोटेशन करते रहते हैं, क्योंकि वहां का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमें 2 ही क्यों मिले? क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत छोटा है। ये भी हमें बड़ा लगता है कि जब चाहो जब अमेरिका नहीं जा सकते, जब चाहो जब जापान नहीं जा सकते, ये भी हमें कितना बड़ा लगता है। लेकिन जो वास्तविक स्वरूप को जानता है उसे लगता है कि पूरे ये शरीर में मैंने जितनी बिंदी लगाई है उससे भी कई छोटी जगह पे हम रहते हैं, ये पृथ्वी उतनी सी ही है पूरे लोक के अंदर। तो चलिए बस थोड़ी थोड़ी बातें बताते रहना मुझे पसंद है, इसलिए बीच बीच में बोलती रहती हूँ अलग अलग बातों के बारे में। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि जो इंद्राणियां होती है उसके लिए तो पहले ही व्यवस्था कर दी जाती है कि चलो ये अग्र महिषी है, ये इंद्राणी है, तो उसको 6000 का देवों का परिवार एक्स्ट्रा उसके साथ में रहता है, यानी कि हेल्पर्स रहते हैं उसके 6000 देवियां सॉरी। तो ऐसी व्यवस्था हमारे जीवन में जाए तो कितना सुकून की जिंदगी है। मजाक की बात कर रही हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं कि यह जो चांद रहते हैं, चंद्र विमान के जो देवी देवता रहते हैं, उनकी उम्र 1 पल्योपम 1 वर्ष होती है, जबकि इनकी इंद्राणी की उम्र जो होती है वह इनकी आधी होती है, यानी कि एक जो चंद्रमा का इंद्र है वह 2 इंद्राणियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसा ही सूर्य जो होता है, और सूर्य निवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्योपम और 1000 वर्ष की होती है, और इनकी भी आधी ही होती है, आधा पल्योपम और 500 वर्ष होती है। अब देखिए एक बात जो मुझे बीच बीच में याद आ जाती है, जो मेरे नोट्स में नहीं लिखी हुई है लेकिन याद आ जाती है, तो मुझे लगता है कि बोल दूं बस। तो देखिए चैत्री पूर्णिमा के दिन जो ये सूर्य और चंद्रमा आते हैं, वह उस दिन की आभा आप देखिएगा डिफरेंट होती है, एकदम अलग टाइप की उनकी आभा होती है, क्योंकि उस दिन मूल इंद्र उस दिन अपने विमान में विराजित होकर परिक्रमा देना आते हैं। चैत्री पूर्णिमा आप याद रख लीजिए, चैत्री पूर्णिमा के दिन का आप सूर्य और चांद देखेंगे ना, बहुत ही अलग टाइप का इनका सूर्य और चांद होता है। अब देखिए ज्योतिषक देवों की गति, यानी कि चंद्रमा की गति जो होती है वह सूर्य की गति से भी ज्यादा तेज होती है, और सूर्य से ग्रहों की, ग्रह से नक्षत्रों की, और नक्षत्रों से तारों की गति यानी कि स्पीड तेज होती है। हम कितनी बार गिरता हुआ तारा देखते हैं, कैसे फट से गिर जाता है, वो सब देखते 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 एकदम ओझल हो जाता है। इतनी तेज स्पीड कभी सोचा ही नहीं कि कभी स्पीड के बारे में भी जानेंगे, देवताओं की स्पीड के बारे में, सूर्य की स्पीड के बारे में, चंद्रमा की स्पीड के बारे में, लेकिन यह भी शास्त्रों में बताया जाता है। बहुत सारी बातें आती है, अवगाहना क्या होती है, किसकी उम्र कितनी होती है, किसका प्रकाश कैसा होता है। अब देखिए सूर्य का जो प्रकाश है ऊपर में 100 योजन जाता है, मैंने जैसे बताया था देवताओं में रत्नों के प्रकाश होते हैं, और नीचे देखिए 1800 योजन जाता है। अब ये 1800 योजन जाने की वजह यह है, नरक में तो होगा नहीं, तो फिर 1800 योजन किस अपेक्षा से लिया गया, क्योंकि महाविद्य की 2 जो ऐसी विद्या है जो कि नरक के पास तक नीचे गई हुई है, वहां पर ये सूर्य देवता मनुष्य लोक में उसको इंक्लूड किया गया है, वहां पर इनकी रोशनी जाती है, इसलिए नीचे में इनकी इतने योजन तक की इनका उजाला बताया गया है। अब थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कितने देवता होते हैं जो एक एक विमान को उठाते हैं। अच्छा लगता है ना जानना, सुनना अच्छा लग रहा है तो प्लीज ओम अरहम करके बोलिए मुझे, क्योंकि मैंने मेहनत तो की है, लेकिन डरते डरते मेहनत की है कि कौन सुनेगा, कौन एंजॉय करेगा, या कौन इस चीज को समझना चाहेगा। क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है, धर्म की बात होती है वहां पे क्वेश्चन मार्क पहले आते हैं। फिर भी कॉन्फिडेंस आप सभी के कमेंट से, आप सभी के फोन से, आप सभी के ओम अरहम से बहुत अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं मैं और मेहनत के साथ और लगन के साथ ये सब्जेक्ट आपको प्रस्तुत करूं। अंजू जी जैन थैंक यू, विमल जी संचेती सा ओम अरहम, सुनीता जी मांडोत सा ओम अरहम, बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, अब जो ज्योतिषक देवों को उठाने वाले विमान है, देखिए कौन कितने विमान उठाता है। अपनी रिद्धि की विशेषता दिखाने के लिए कई प्रकार के सेवक देव जो होते हैं इन विमानों को उठाए रहते हैं, उन्हें खुशी होती है कि देखो हमारे में कितनी ताकत है। तो अब देखो यह जो देवता होते हैं ना, मूल रूप में कभी भी इनको नहीं उठाते हैं, यानी कि सूर्य और चंद्र हमें जो विमान दिखते हैं उनको उठाने वाले देवता हैं वही। वैसे तो मर्यादा के द्वारा वह कंटिन्यूस रोटेशन करते ही हैं, उनकी मर्यादा ही यही है कि वे रोटेट होंगे, लेकिन फिर भी जो देवता ने उठाते हैं वह
जो पूरब साइड के देवता हैं वे शेर के रूप में रहते हैं, दक्षिण के देवता है वे हाथी के रूप में रहते हैं, और पश्चिम के जो देवता है वे बैल के रूप में रहते हैं, और उत्तर के जो देवता है वे अश्व के रूप में रहते हैं। और देखिए यही 4 प्रकार की जातियां ऐसी हैं जिनकी हम कितनी बार लौकिक कार्य में हम पूजा भी कर लेते हैं। तो देखिए कनेक्ट करिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। और देखिए चंद्र विमान को उठाने वाले 16,000 देवता रहते हैं, सूर्य विमान को उठाने वाले भी 16,000 देवता रहते हैं। एक समय में 16,000 लोग उठा रहे हैं, 16,000 देवी देवता। ग्रह को उठाने वाले 8,000 लोग रहते हैं, नक्षत्र को उठाने वाले 4,000 लोग रहते हैं, और तारा को उठाने वाले 2,000 लोग रहते हैं। और वैसे ही जो मैंने संख्या बताई, जैसे तारा की मैंने 2,000 बताई, तो उसको 4 में डिवाइड कर दीजिए। पूरब दिशा से अलग उठाने वाला रहता है, पश्चिम से अलग रहता है, उत्तर से अलग रहता है, और दक्षिण से अलग रहता है। ये सभी ही तिरंच, देखिए एक मनुष्य का बल उतना नहीं होता है जितना कि तिरंच योनि के जीवों में उतना बल होता है। तो बल इनका बढ़ता है, जैसे चाहे वैसा बल ये बढ़ा सकते हैं। बहुत ही प्रकार के देवी देवता इसमें आ चुके हैं कि जिन्होंने आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हजारों हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों देवी देवता इनके अंदर आ चुके हैं। ये 4 चीजों में ही, भवनपति, व्यंतर, वाण व्यंतर और ज्योतिषक देव, इन चारों में कितने सारे देवी देवता आ चुके हैं। लेकिन इनकी रिद्धियां सुनने के बावजूद भी जब हम कल जानेंगे वैमानिक देवों के बारे में, तो आपको ये लगेगा कि अगर मेरे द्वारा कभी कुछ गलत हो ही ना, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हम देवत्व को प्राप्त करते हैं, वह भी हम कल ही जानेंगे। और यह भी कल बताऊंगी कि किस कारण से देवता नीचे आते हैं। बस मेरी तो आप सबसे यही अनुरोध है कि स्टार्टिंग से जुड़े। आज भी देखो मैंने आहार के बारे में बताया, श्वास के बारे में बताया, कितनी सारी चीजें बताइए। सॉरी, श्वास कल लेने वाली हूँ, तो कितनी सारी चीजों को मैं कल जो रिप्रेजेंट करूंगी वैमानिक देवों को, तो आज जितने लोग हैं उससे डबल लाइव मुझे कल चाहिए, क्योंकि इससे करने की वजह से हमारे में यह डेवलपमेंट होता है कि हम कैसे कार्य करें, कि जिसकी वजह से जब तक हम यहाँ हैं मोक्षगामी ना बने, तब तक हम किस टाइप का जीवन हमें जीना चाहिए, किस टाइप का हमारा स्वरूप हो। तो चलिए, इनकी भी अलग अलग टाइप की सीमाएं होती हैं, अलग अलग टाइप के इन सब देवी देवताओं के आते हैं प्रकार, रूप की कितनी संख्याओं में ये देवी देवताएं होते हैं। इनके विमान होते हैं। इनका बेसिक जो होता है, विमानों का जो बेसिक होता है, वह 3 चीजों से, 3 लेयर से मिलकर बनता है। घनोदधि, तनुवात और गणवात, यानी कि ये इनको ठोस रूप प्रदान करने वाली भी 3 लेयर ही होती है। और जो लोक के एंड पे, यानी लोक और अलोक में विभेद करने वाली भी 3 लेयर ही होती है। घनोदधि का मतलब होता है जमी हुई जल, तनुवात का मतलब होता है जमा हुआ वायु, और घनवात का मतलब ठोस वायु, ऐसी वायु की जो अपनी जगह से हिलती नहीं हो, कितना भी कुछ कर लो। तो जैसे वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है यानी इसकी जो छाल होती है, ऐसे ही लोगों को चारों तरफ से इन तीनों ने परिवेष्टित किया हुआ है। ऐसे ही यह जो व्यंतर, वाण व्यंतर, इन लोगों के जो नीचे तो भवन हो गए, ऊपर जो होते हैं, जो विमान होते हैं, विमानों के भी नीचे से परकोटा ऐसे बना रहता है। और देखिए कभी मौका लगा तो हम अवश्य जानेंगे ग्रहों के बारे में कि कैसे कैसे ग्रह होते हैं, कैसे कैसे उनमें से नदियां निकलती है, कैसे कैसे उनके रानियां होती है, महारानियां होती है, कैसे उनके अंग रक्षक होते हैं, प्रकीर्णक होते हैं। बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें बताना, जानना, ताकि आप भी जाने। और अभी कुछ मैं ऋषभ जी सा, संगीता जी, सुशील जी सा, जय जिनेन्द्र, नौरतमल जी सा, दुग्गड़, थैंक यू। अगर आपको ये लाइव पसंद आता है तो जरूर ओम हरम के द्वारा अपना स्थान बनाएं। सबसे अच्छी बात ये लाइव क्लासेस की मैं आपको यह बोलना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ से फोन आते हैं। सोचते भी हो कि चलो नेक्स्ट वीक हमको आना ही नहीं है, अब नेक्स्ट वीक कोई और आएगा, चलिए कोई और के बारे में आप जानेंगे। लेकिन इतने फोन कॉल्स, इतने कमेंट्स और उन सब की वजह से इच्छा होती है कि चलो लोगों को धर्म का सही स्वरूप पहचान में तो आ रहा है। निमित्त कोई भी हो सकता है। देखिए जो बातें यहाँ बोलती हूँ सब निमित्त हमेशा बोलती परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को, साध्वी प्रमुखा श्री जी को, जो साधु संतों ने सिखाया है, जो श्रमण शम्यों ने बताया है, वही बातें आप सबके बीच में लाती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक ऐसी चीज है कि पिछले 17 सालों में बहुत मेहनत की है धर्म सीखने के लिए, बहुत अथक श्रम किया है। कहीं से 2 लाइनें मिली तो 2 लाइनें लिखी, कहीं से 4 लाइनें मिली तो 4 लाइनें लिखी, कहीं 4 पेज मिले तो 4 पेज जानने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। बस मेरा उतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन ये सब जब रिप्रेजेंट करती हूँ, अपने आप को प्रेजेंटेशन के लिए आपके सामने लाती हूँ, तो मैं इतनी बात जरूर ध्यान रखती हूँ कि लैंग्वेज इजी हो, कि आप सबके डायरेक्ट गले में उतरे। और यह बात जान ली आपने तो यह मान के चलिए कि बहुत सारे बातों का जब हम सही स्वरूप जानते हैं तो धर्म का एक अर्थ यह भी है सम्यक दर्शन, यानी कि वैसी दृष्टि प्राप्त होना जो सही है।
हमने बहुत देवी देवताओं को भोगा जाना है, बहुत देवी देवताओं की मनौतियां मांगी है, बहुत देवी देवताओं के चरण स्पर्श किए होंगे, बहुत जगह हम सिर्फ मंदिर देख के ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, कितने लोग तो जाके हम लोग त्रिपति वंदना कर लेते हैं। एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि जितने प्रकार के देवी देवता हमारे सामने आते हैं या हम जिन्हें जानते हैं, जिनको हम मानते हैं, वह सबको मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मानना बंद कर दे, जानना बंद कर दे, जी नहीं। वह आपकी हेल्प करते हैं, सिर्फ आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए कि यह देवता लौकिक देवता है, मेरे लौकिक कार्यों में हेल्प करते हैं। हाँ, यह देवता में श्रद्धा कर रहे हो, आस्था कर रहे हो, लेकिन इतनी श्रद्धा मत करिए कि आप स्वरूप को ही भूल जाएं कि मेरे द्वारा जो श्रद्धा आराधना इनकी की जा रही है उससे ऊपर मोक्ष है। यानी कि मुझे वहां जाने के लिए, वो चीज की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि का विभेद रखें, क्योंकि दृष्टि सही रहेगी तो ही आप सम्यक दर्शन के धारक रहेंगे, धारक बनेंगे सम्यक दर्शन के। और यह कहा जाता है जिस जीव ने 5वें आर्य में सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया ना, तो आगे तो आपकी बहुत जय जय है, कभी पराजय हो ही नहीं सकती, कभी आपके जीवन में कठिनाई आ ही नहीं सकती। हर जन्म आपको पौद्गलिक सुखों से भरपूर मिलेगा, धार्मिक जो वातावरण रहता है वो आपको भरपूर मिलेगा। यदि आप चाहते हैं तो मेरी यह इच्छा रहती है कि आपकी दृष्टि क्लियर हो। यह सब जान के, चाहे नरक जाना, चाहे 9 तत्व जाना, चाहे 6 द्रव्य जाने, चाहे आज हम देवता का स्वरूप जान रहे हैं, यह सब जानना इसलिए जरूरी है कि जो जैसा है हम उससे वैसा जान रहे हैं। आज तक आपने देवताओं को पता नहीं किस 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 रूप में जाना, लेकिन जो जैन धर्म बताता है वह यही रूप है, यही उसका स्वरूप है। जानिए, समझिए, उस चीज को पहचानिए कि श्रद्धा करनी है तो कैसे करनी है, इतना ही चेंज करना है। ठीक है, कि कैसे श्रद्धा करनी है, कैसे वो देवी देवताओं की जातियां प्रजातियां कहाँ है। देखिए, कल तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है 12 देवलोकों के बारे में, 26 देवलोकों के बारे में, कैसे उनकी रिद्धियां होती है, कैसे उनकी सिद्धियां होती है, कैसे देवी देवता वहां काम करते हैं, कैसे उन लोगों के क्षेत्रफल कितने बड़े होते हैं। बहुत ही अच्छी बातें कल, इसलिए ज्यादा थोड़ा मैंने पैकेज रखा है कि कल तो ओवरडोज होके ही रहेगा। तैयारी के साथ आइएगा आप सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं पूरी तैयारी के साथ आइएगा। कल का विषय बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि इतनी भ्रांतियां जो चल रही है देवताओं के बारे में, बस मेरा एक ही लक्ष्य है, जैन धर्म के अनुसार उन भ्रांतियों को हम दूर करें। सिर्फ सोच बदलनी है आपको, अपनी क्रिया में, आपके वातावरण में, देवताओं के प्रति श्रद्धा में मैं चेंज करने का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपकी सोच बदलनी है। जहाँ सोच अच्छी होगी वही सही मार्ग मिलेगा, जहाँ मार्ग सही होगा वही हमें सही दर्शन प्राप्त होगा, और सही दर्शन प्राप्त किया यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला कभी काम पड़ा तो सम्यक के मैं आपको लक्षण बताऊंगी, भूषण बताऊंगी, दूषण बताऊंगी, सम्यक की सही परिभाषा मेरी बताने की बहुत इच्छा है। ये चीजें जो होती है, जिन्हें जानकर जीव ऐसी जगह पैदा होता है जहां पर स्थिति सब प्रकार से सुखमय हो, जल्दी से जल्दी हम मोक्ष के नजदीक जा सकें। तो बस बातें तो बहुत है। रेखा जी बाफना, वेटिंग फॉर टुमारो, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए बार बार आने की कोशिश करती हूँ, मेहनत करती हूँ कि नहीं सही स्वरूप आप तक पहुंचा सकूं। बार बार वही बात है, बार बार वही बात बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ। कल का लाइव शुरू में ही सब लोग जुड़े, बहुत सारी बातें आने वाली देवताओं के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातों की मिस इकट्ठी करके पूरा मिर्च मसाला समझिए सब डाल के भरपूर अच्छे से तैयार किया है मैंने, ताकि आपको बहुत अच्छे से पसंद आए। साथ ही बस यह बोलना चाहूंगी कि श्री पल्लावलम जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी श्रीमान प्रकाश जी सब भंसाली और मंत्री श्रीमान दिनेश जी सब भंसाली का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और साथ ही अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी सब बैद कोलकाता एवं संघ सेवक परिवार के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुमकर से मेरा को मैं बहुत बहुत थैंक्स गिविंग करती हूँ कि बड़े पापा बोलते हैं देख लो, होता है तो देख लो, लेकिन मन हो जाता है आपके फोन और कमेंट्स सब देख के। और साथ ही यही बोलना चाहती हूँ कि जो एडिटिंग टीम है, रमेश जी साहब खटेड़, महावीर साहब सेमलानी और जितने मेरे जेटीएन के सब लोग हैं जो जुड़ते हैं, जो पीछे से फोन भी करते हैं कि बहुत अच्छा बता रहे हो चेस्टा जी, आगे बढ़ो, धर्म की वाणी को घर घर तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना आसान नहीं है, लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। ये सारे कॉम्प्लीमेंट मेरा कुछ है ही नहीं, किसी को कुछ ज्ञापित करना हो तो जिन प्रभा जी
सबसे मेन रोल उनका ही है। उनको जरूर आप कभी दर्शन करें तो जरूर अर्ज करिएगा कि आपने सिखाया और उसने इतना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी के बीच मुझे। संदीप जी सा थैंक यू, भगवती सा जैन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथ ही देखिए कल की जो लाइव हमारी क्लास रहेगी, मैं फिर से यही बात दोहराना चाहती हूँ आप सभी से, स्टार्टिंग से ज्यादा से ज्यादा जुड़े ताकि इस विषय के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा जान सके। आज की एक बात थोड़ी सी मैं कर देती हूँ। हमने आज भवनपति देवों के बारे में जाना, व्यंतर देवों के बारे में जाना, व्यानवंतर देवों के बारे में जाना, ज्योतिषक देवों के बारे में जाना। अब जो इंद्र होता है इसकी बहुत बड़ी सभाएं होती है, इनके सबके बहुत सारे देवी देवता एक इंद्र के अंडर में आते हैं, फिर भी वे कभी इंद्र को क्रॉस नहीं करते हैं, लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं इनमें भी, आपस में वाद विवाद होते हैं इनमें भी, ये सब बातें हम जानते हैं। लेकिन जान इसलिए रहे हैं कि उनका स्वरूप क्या है। ऐसा नहीं है कि देवी देवता में गए तो सौ सुख है, जी नहीं, वहां भी भयंकर लड़ाई झगड़े होते हैं, जमीन को लेके, देवियों को लेके, रत्नों को लेके। लेकिन जो अब हम कल जानेंगे वह और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए हम कभी बहुत बार देखते हैं कि जो लोग हर तरह से हर परिस्थिति से संपन्न हैं वह ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, कम ही लोगों से मिलते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोशल बहुत शौक होता है कि सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा जुटे हुए रहते हैं, सब प्रकार की सेवा करते हैं, तो बस ऐसे ही वाणवंतर और व्यंतर देवी देवता है, वैमानिक देवी देवता वैसे ही है जो बहुत कम निकलते हैं और लेकिन वो अपने काम में ही मस्त रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। कल तो बहुत अच्छी बातें आने वाली है कि ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो कि इन सभी के लिए गुरु के समान है, जो कंप्लीटली सम्यक ही देवी देव होते हैं। तो कल बहुत सारा बस पैकेज थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कल क्या आने वाला है। देखिए जब पैकेज होता है तभी ही एक क्लाइंट पैकेज उस देख के ही बुक करता है कि हाँ ये जगह में ये पैकेज मिल रहा है। तो बस कल तो मुझे अपनी बुकिंग यही कराना है, तो बस कल आप सबकी बुकिंग में कोई फर्क आना ही नहीं चाहिए, बस यही बात बोलना चाहती हूँ। मुझे आप सभी अपने लगते हैं इसलिए इतनी बात कर लेती हूँ, वरना बात करने का शौक तो है मुझे, लेकिन ज्यादा ऐसे लाइव प्रोग्राम में बोलना कम पसंद आता है। लेकिन आप सभी की आत्मीयता देख के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यवस्थित रहे, धर्ममय बने। आज रात को सोने से पहले वही बात सोचनी है, 14 नियम हमेशा हमें लेने ही लेने हैं कल मॉर्निंग उठते ही और रात को सोने से पहले। देखिए एक प्रश्न का जवाब इसमें दे देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं रात के त्याग कैसे करने हैं, तो इस घर के बाहर जाकर 5 आश्रम 18 पाप सेवन करने का त्याग है, कारण विशेष छोड़कर देव गुरु धर्म की साक्षी से यह आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। 5 बार नौकार मंत्र गिन के आप सो जाइए, तो यह आपके पूरी दुनिया का संवर हो जाता है, आपके घर की ही अवरत खुली रहती है, पूरी दुनिया का आपका त्याग हो जाता है। तो बस यह कुछ चीजें हैं जो बताती रहती हूँ। चलिए, क्या किया क्या कर रहा हूँ और क्या करणीय है, इस पर सतत हमारी नजर होनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कल आप अधिक से अधिक जुड़ेंगे। चलिए, ओम अरहम, जय जिनेंद्र।